जीवन एक सफ़र है और इस सफ़र में चलते हुए बहुत कुछ मिलता है और बहुत कुछ छूट जाता है। लेकिन कुछ लोग छूटी हुई वस्तुओं की मृग तृष्णा में ही फंसे रहते हैं और उनके विषय में ही सोचते रहते हैं, जिसके कारण वे अपने वर्तमान को भी खराब कर लेते हैं। भविष्य क्या है? भविष्य वर्तमान में लिए गए फैसलों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हमारा सभी माता पिताओं से अनुरोध है कि अपने बच्चों को सही फैसला लेना सिखाएं। यदि बच्चे वर्तमान में सही फैसला लेते हैं तो निश्चित तौर से उनका भविष्य सुखमय होगा, और यदि बच्चे वर्तमान में सही फैसला नहीं ले पाते तो उनके भविष्य को सुखी और समृद्ध कोई नहीं बना सकता। नमस्कार, मैं पन्नालाल आज 12th आर्ट्स के बच्चों को बाबर के पुत्र हुमायूं के विषय में कुछ बताता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 1530 में बाबर का निधन हो गया। बाबर के 4 बेटे थे। उनमें सबसे बड़ा बेटा नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था और इसीलिए बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं भारत का बादशाह बना। उस समय बादशाह बनने के पश्चात हुमायूं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली कठिनाई तो यह थी कि जब हुमायूं भारत का बादशाह बना तो उसकी आयु केवल 23 वर्ष की थी और मुग़ल भारत में एक सुदृढ़ शासन स्थापित तब तक नहीं कर पाए थे। अफ़गानों ने और दूसरी शक्तिशाली जातियों ने मुग़लों की अधीनता पूरी तरह स्वीकार नहीं की थी। हुमायूं के भाई अस्करी, हिंदाल और कामरान उसके लिए कठिनाई उत्पन्न करते रहते थे। हुमायूं में भी कुछ कमियां थीं। उसकी सबसे बड़ी कमी यह थी कि वह किसी भी कार्य को पूरा नहीं करता था। वह कोई भी कार्य आरंभ तो कर देता था लेकिन उसको बीच में ही छोड़ देता था। हुमायूं नशीले पदार्थों का भी सेवन करता था और वह एक लग्जरी यानी कि विलासिता का जीवन जीने का शौकीन था, जिसका कारण यह हुआ कि 1539 में बिहार के राजा शासक शेरशाह सूरी ने उसे चौसा के युद्ध में और 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने उसको कन्नौज, जिसे विलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, पराजित कर दिया। और 1540 में शेरशाह सूरी के हाथों पराजित होने के पश्चात हुमायूं को भारत का शासन खोना पड़ा और वह भारत से बाहर चला गया। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार 1540 में ही भारत से मुग़लों का शासन समाप्त हो गया था और यह लगभग 15 वर्षों तक रहा, यानी कि 1540 से और 1555 ईस्वी तक मुग़लों ने भारत पर शासन नहीं किया। इस काल में शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारियों ने भारत पर शासन किया। शेरशाह सूरी एक योग्य शासक सिद्ध हुआ। उसने भारत में बहुत से अच्छे कार्य किए, लोक कल्याण के कार्य किए। उसका जो महत्वपूर्ण कार्य भारत में माना जाता है वह शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण माना जाता है, जिसे इस आरंभ में शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता था। फिर उसको जीटी रोड, ग्रांट ट्रंक रोड के नाम से जाने लगा। आज उसको NH2 के नाम से जानते हैं। ये नेशनल हाईवे नंबर 2 है और इसके देखरेख की जो जिम्मेदारी है वो हमारी केंद्रीय सरकार की है। यानी कि शेरशाह सूरी मार्ग, जीटी रोड और NH2 ये एक ही मार्ग के नाम हैं। उस समय यह कोलकाता से पेशावर तक जाता था और इसकी लंबाई लगभग 1500 यानी कि 1500 मील थी। शेरशाह सूरी ने इस मार्ग के दोनों तरफ सराएं बनवाईं, छायादार पेड़ लगवाए। शेरशाह सूरी ने सेना में और प्रशासन में भी काफ़ी सुधार किए। सबसे पहले भूमि की पैमाइश भी शेरशाह सूरी ने ही करवाई थी। उसने भूमि की पैमाइश करने के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया था, जिससे खेती में, कृषि में काफ़ी सुधार हुआ था और कृषि उपज कई गुना बढ़ गई थी। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों,
1540 से 1545 ईस्वी तक ही शेरशाह सूरी शासन कर सका और वह कालिंजर में एक गुफा बनवा रहा था और उस गुफा को फटने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसके उत्तराधिकारियों ने भारत पर शासन किया, लेकिन 1555 ईस्वी में शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी सिकंदर शाह सूरी को हुमायूं ने सरहिंद की लड़ाई में पराजित कर दिया। यानी कि 1540 में हुमायूं भारत से चला गया था और 15 वर्ष पश्चात यानी कि 1555 ईस्वी में उसने पुनः दिल्ली का सिंहासन हासिल कर लिया, शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी सिकंदर शाह सूरी को पराजित करके। लेकिन हुमायूं भारत पर लंबे समय तक शासन नहीं कर सका। वह 1555 में दोबारा भारत का बादशाह बना, दिल्ली का बादशाह बना, लेकिन 1556 ईस्वी में अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़ककर हुमायूं की मृत्यु हो गई। और हुमायूं के विषय में इसलिए कहा जाता है कि वह जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़कते हुए ही हुमायूं की मृत्यु हो गई। प्रिय विद्यार्थियों, हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका बेटा अकबर भारत का बादशाह बना, लेकिन अकबर को भी दिल्ली की गद्दी बड़ी आसानी से नहीं मिली। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उस समय अराजकता फैल गई और उस अराजकता का लाभ उठाकर हेमू, जो इतिहास में हेमचंद्र के नाम से प्रसिद्ध है, उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। उससे दिल्ली की गद्दी वापस लेने के लिए अकबर का संरक्षक था बैरम खां, उसके मध्य और हेमू के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई और इस पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर की विजय हो गई और इस तरह अकबर दिल्ली का बादशाह बन गया और भारत में फिर से मुग़ल साम्राज्य स्थापित हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, मैं मुग़लों के विषय में आपको अन्य जानकारी अपनी अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।